हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो है कि एक संस्था पढ़ने वाले हैं जिसका नाम आता है राज्य भाषा आयोग। यह एक जो है कि संवैधानिक संस्था है। क्या है? संवैधानिक संस्था है। इसे संवैधानिक संस्था क्यों कहा गया मेरे प्यारे दोस्तों? क्योंकि इसका उल्लेख जो है आपका संविधान में दिया गया है, इसलिए राज्य भाषा आयोग को जो है कि आपका संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया गया है। किसी को कोई डाउट? अब देखिए, राज्य भाषा आयोग के लिए जो भाग आता है वो आता है 17, और जिसके लिए आर्टिकल की मैं बात करूं तो वो आता है 343 से लेकर 351 तक। तो समझिए इसको। देखिए, राज्य भाषा आयोग, इसकी मैं बात करूं तो ये क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। इसके लिए भाग की अगर मैं बात करूं कि भाग क्या आता है तो 17 आता है, और इसके लिए आर्टिकल की मैं बात करूं कि क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों तो आता है 343 से लेकर 351 तक। कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं होना चाहिए। राज्य भाषा आयोग का गठन जो है मेरे प्यारे दोस्तों 1955 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1955 ईस्वी में किया गया। किसके अध्यक्षता में किया गया? तो बीजी खेर के अध्यक्षता में किया गया। अध्यक्षता में जो है इसका क्या किया गया? गठन किया गया। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? ठीक है। इस आयोग ने अनुशंसा दी कि राज्य भाषा आयोग के रूप में हिंदी को इस आयोग ने अनुशंसा दी कि राज्य भाषा के रूप में हिंदी को दर्जा मिलेगी। क्या होगा? हिंदी को इस आयोग ने अनुशंसा दी कि मेरे प्यारे दोस्तों राज्य भाषा के रूप में हिंदी रहेगी। क्या रहेगी? हिंदी रहेगी। लेकिन राज्य जो है कि अपनी राज्य भाषा के रूप में किसी अन्य भाषा को चुन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? किसी अन्य भाषा को चुन सकते हैं। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, हिंदी जो है आपकी राजकीय भाषा रहेगी। राजकीय भाषा रहेगी। लेकिन अगर कोई राज्य है और इससे सहमत नहीं है तो उसे अपनानी तो पड़ेगी, ये हिंदी अपनानी तो पड़ेगी, लेकिन वो किसी अन्य भाषा को भी अपने यहां दर्जा दे सकता है। यानी कि लेकिन राज्य जो है कि किसी अन्य भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दे सकता है। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हिंदी जो है भारत की राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजकीय भाषा है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को गलत कराते हैं, लेकिन आप लोग मत करिएगा क्योंकि आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए आप लोग जो है कि गलत मत करिएगा इसको। और हिंदी जो है आपकी क्या है? आपका राजकीय भाषा है। क्लियर है चीजें? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कि मैं बात करूं कि आर्टिकल 343 के तहत अगर मैं बात करूं तो संसद राज्य भाषा से संबंधित आर्टिकल 343 के तहत साधारण बहुमत से क्या की कि राज्य भाषा आयोग को लागू की। किस भाषा से? साधारण बहुमत से लागू की। अब भारत की मैं बात करूं तो 8वीं अनुसूची की मैं बात करूं, 8वीं अनुसूची में आपका जो है कि 22 भाषाओं का उल्लेख है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? 22 भाषाओं का उल्लेख है। ये वर्तमान में है। ठीक है, लेकिन जब संविधान बना था तो संविधान जब बना था उस टाइम की अगर मैं बात करूं, संविधान के टाइम की अगर मैं बात करूं तो उसमें आपकी 14 भाषाएं थीं, सम्मिलित किया गया था। लेकिन वर्तमान में अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए तो देखिए अंग्रेजी और गुजराती को अभी भी मान्यता प्राप्त नहीं है। तो आपको क्या याद रखना है कि गुजराती और अंग्रेजी को इस भाषाओं में सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि इसको 22 भाषाओं में सम्मिलित
नहीं है, यानी कि इसे अभी भी जो है कि दर्जा प्राप्त नहीं है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं बात करूं कि 1967 में जो है कि सिंधी को जोड़ा गया इसमें, याद रखिएगा। 1992 में अगर मैं बात करूं तो 1992 में आपका जो है कि कोंकणी, मणिपुरी और एक और आपका जो है कि जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया मेरे प्यारे दोस्तों, नेपाली। इसको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, नेपाली जोड़ा गया है। उसके बाद से आपका हुआ 91वां संविधान संशोधन की मैं बात करूं 2003 में, इसमें जो है आपको संथाली जोड़ा गया, डोंगरी जोड़ा गया और आपका एक जोड़ा गया आपका क्या, संथाली, डोंगरी और बोड़ो जोड़ा गया। लेकिन इसी के तहत जो है कि 2013 में आपको उड़िया को भी जोड़ा गया इसमें, ठीक है। इस तरह से कुल जो है कि आपके 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को दर्जा प्राप्त है, ठीक है। लेकिन गुजराती और अंग्रेजी को अभी तक जो है कि कोई भी दर्जा प्राप्त नहीं है, तो ये चीज आप लोगों को याद रखना होगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो आर्टिकल 351 आता है, इसमें क्या है, हिंदी को मातृभाषा के रूप में दर्जा प्राप्त है, मातृभाषा के रूप में क्या है, दर्जा प्राप्त है। क्लियर है चीजें। अब देखिए कि क्रम समझिए मेरे प्यारे दोस्तों कि भारत में जो है कि भाषाएं बोले जाने का क्रम क्या है। सर्वाधिक जो भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है आपकी हिंदी, दूसरे स्थान पे बांग्ला बोली जाती है, तीसरे स्थान पर मैं बात करूं तो तमिल बोली जाती है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। किसी को कोई डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए। अब मैं बात करूं कि भारत में जो सर्वाधिक जो परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं वो कौन से परिवार की भाषा बोली जाती है, तो भारोपीय परिवार की बोली जाती है, यानी कि भारोपीय परिवार की बोली जाती है। इसके ज्यादा मैं डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये हिंदी का विषय है, तो आप लोगों को जब स्मार्ट जीके ट्रिक पे हिंदी पढ़ाई जाएगी तो उस टाइम आप लोग इसको देख सकते हैं कि जो भारोपीय परिवार की जो भाषा है वो कितनी % बोली जाती है पूरे भारतवर्ष में, ठीक है। तो इस चीज को आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों कि एक चीज और समझिए कि नेपाली भाषा है वो कहां बोली जाती है, तो भारत के सिक्किम राज्य में बोली जाती है। कहां बोली जाती है, सिक्किम में बोली जाती है, क्योंकि यह नेपाल से भी लगा हुआ है, ऑलरेडी इसमें सिक्किम बोली जाती है, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं होना चाहिए। अब एक चीज और मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग पता होगी HP, क्या HP एंड UK। HP का मतलब होता है हिमाचल प्रदेश, और UK का मतलब होता है उत्तराखंड। और उत्तराखंड में जो है आपकी जो है और हिमाचल प्रदेश, इन दोनों ने क्या किया है, संस्कृत को अपनी द्वितीय राजकीय भाषा घोषित कर दिया है। संस्कृत को द्वितीय भाषा इन्होंने क्या कर दिया है, घोषित कर दिया है। और मैं बात करूं आपसे कि हिंदू प्रतिशतता के हिसाब से अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक हिंदू प्रतिशतता है 2011 के जनगणना के अनुसार, तो ये भी मालूम होना चाहिए आप लोगों के लिए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम बात करेंगे अगले लेक्चर में जो है आप लोगों के लिए क्या बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, गैर संवैधानिक निकाय के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।